जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, जेठ माह शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये चल रहा है अधिक मास, और अधिक मास की ये पहली एकादशी होगी जिसको हम लोग जानेंगे पद्मनी एकादशी के नाम से। और देखिए, ये दो एकादशियां होती हैं जो अधिक मास में ही पड़ती हैं। जैसा कि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है, तो 3 साल में एक बार ये पद्मनी एकादशी और ये दूसरी होगी परम एकादशी, जो कि ये दोनों अधिक मास में पड़ेंगी और ये दोनों सिर्फ 3 साल में एक बार आती हैं। तो ये बहुत ही विशेष है। आपके द्वारा किए गए जाने अनजाने में सभी पापों का नष्ट कराने वाली ये एकादशी होती है। जो लोग पद्मनी एकादशी का व्रत करते हैं अथवा पूजा करते हैं या विष्णु भगवान की पूजा आराधना करते हैं, उनको उनके सभी पापों का नष्ट हो जाता है और आपके सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। क्योंकि ये अधिक मास की एकादशी है, 3 साल में एक बार आती है, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। जो इस व्रत को कर ले जाता है और उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला मनुष्य कभी भी गरीब नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, एक एक बातें हम आपको पूरा वीडियो में समझाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि पद्मनी एकादशी का व्रत आपको किस दिन करना शुभ रहेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए दोस्तों, 26 मई दिन मंगलवार को सुबह 5:10 से एकादशी पद्मनी एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा। 26 मई दिन मंगलवार सुबह 5:10 से एकादशी का प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, जो कि ये जो एकादशी होगी ये होगी दशमी युक्त। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि दशमी एकादशी व्रत बिल्कुल भी करना सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया गया है। जो लोग दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं, देखिए ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार भी ये एकादशी पद्मनी एकादशी का व्रत नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात, ये दशमी युक्त एकादशी हो रही है, तो बिल्कुल भी आपको दशमी युक्त एकादशी का व्रत बिल्कुल भी भूल करके नहीं करना है। क्योंकि जो लोग दशमी युक्त एकादशी का व्रत करते हैं उनकी कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं होती है और एकादशी व्रत करने का संपूर्ण फल भी आपको प्राप्त नहीं होगा। तो देखिए, जो दशमी युक्त एकादशी है वो 26 मई को होगी, सुबह 5:10 से ये प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना है, तो देखिए जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो 27 मई दिन बुधवार सुबह 6:21 पर ये समाप्त होगी। तो ऐसे में आपको जो लोग व्रत करते हैं वो 27 मई दिन बुधवार को ही एकादशी का व्रत करेंगे। क्योंकि ये दशमी युक्त एकादशी नहीं होगी, ये द्वादशी युक्त एकादशी होगी। और इस व्रत को अगर 27 मई को किया जाएगा तो इसका आपको शुभ परिणाम भी मिलेगा और व्रत करने का संपूर्ण फल की प्राप्ति भी होगी। तो 27 मई दिन बुधवार को जो लोग एकादशी का व्रत करना चाहते हैं पद्मनी एकादशी का, वो लोग पद्मनी एकादशी का व्रत 27 मई दिन बुधवार को ही करेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब चल लेते हैं दूसरी बात को। देखिए, सबसे पहली बात है कि आप लोगों को बाल धुलने की दिक्कत होती है, तो सबसे पहली बात है मंगलवार को एकादशी भी लग जाएगी। और ऐसे में आपको महिलाएं जो लोग बाल धुलती हैं वो मंगलवार को बाल नहीं धुलेंगी भूल कर भी। 26 तारीख को आपको एक दिन, उससे भी एक दिन पहले यानी कि 25 तारीख को ही आप लोगों को सोमवार के दिन ही बाल वगैरह धुल लेना है और शुद्ध सात्विक तरीके से रहना है। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो आप लोगों को 25 तारीख को, जो भी महिलाएं हैं जो एकादशी का व्रत करती हैं, वो 25 तारीख को ही बाल वगैरह धुल लेंगी, ताकि आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। तो शुद्ध सात्विक तरीके से आपको रहना है, शुद्ध सात्विक भोजन करना है। और जब भी एकादशी का व्रत करें, शुरुआत करें तो हमेशा एक दिन पहले से, ठीक है। तो एक दिन पहले आपको क्या करना है, आपको बैगन वगैरह, मूली वगैरह, ये सब चीज़ें बिल्कुल भी आपको नहीं खानी है। शुद्ध सात्विक भोजन करना है, ठीक है। तो शुद्ध सात्विक भोजन करिएगा। अब एक समस्या और आती है कि चावल किस दिन छोड़े, 2 दिन एकादशी है, तो ऐसे में क्या करें। तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जिस दिन व्रत करेंगे, जिस दिन भी आप व्रत करेंगे, जैसे कि आप 27 मई दिन बुधवार को व्रत करेंगे, बस उसी दिन आपको सुबह चावल वगैरह नहीं बनाना है घर में। और ना ही अपने बच्चों को, कोशिश करिए कि बच्चों को भी नहीं खाने के दीजिए। एक दिन आप चावल जरूर से जरूर छोड़िएगा और वो दिन रखिएगा बुधवार को ही, क्योंकि
आप 2 दिन कहीं के बच्चे, कभी कभी कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नहीं मानते हैं, तो इसलिए आप 1 दिन ही मानिएगा। जिस दिन आप व्रत करिएगा उस दिन ही आपको मानना है, और बुधवार को आपको बिल्कुल भी चावल वगैरह नहीं बनाना है घर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी भोजन बनाएंगे शुद्ध सात्विक तरीके से बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं पारण का शुभ समय। तो जो पारण का शुभ समय होगा वो 28 मई को होगा, ठीक है। तो 28 मई दिन गुरुवार को सुबह 5:25 से, सुबह 5:25 से 7:56 के बीच में ही आपको पारण करना है, क्योंकि पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो यही है। अच्छा, जिस दिन आप एकादशी का पारण करते हैं उस दिन आपको 2 बार भोजन करने का बिल्कुल भी नहीं बताया गया है। आप पारण के समय चावल से ही, या एक पहले तुलसी का पत्र निगल लेना है पानी के द्वारा, उसके बाद जो भी आप चावल से बनी हुई चीज़ें हैं उसको आप पारण कर लीजिए, और एक बार ही आपको भोजन करने को बताया गया है। तो इस तरीके से आपको पारण भी इसी समय पर करना है। अब जान लेते हैं तुलसी पत्र। तो सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है भगवान विष्णु को तुलसी पत्र के बिना कोई भी एकादशी का, अगर कोई भी विष्णु भगवान की कोई भी पूजा होती है तो बिना तुलसी पत्र के अधूरी मानी गई है। और दिन पड़ रहा है मंगलवार, जिस दिन एकादशी की शुरुआत होगी 26 मई दिन मंगलवार को, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो देखिए, जो तुलसी पत्र कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं 10 दिन तक, 10 से 11 दिन तक कोई भी तुलसी पत्र बासी नहीं माने जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको 25 तारीख को ही तुलसी पत्र वगैरह आपको तोड़कर घर में रख लेना है, क्योंकि आप तोड़ कर के फ्रिज वगैरह में लगा लीजिएगा, ताकि आपको भोग प्रसाद लगाने में कोई भी दिक्कत ना आए। और एकादशी जो कि अधिक मास में पड़ रही है, तो एकादशी का संपूर्ण फल चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप नहीं कर पाते हैं अपने घर में तो आप सुन भी सकते हैं, मोबाइल पर यूट्यूब पर लगा लीजिए, उससे सुनिए, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, क्योंकि एकादशी का संपूर्ण फल बहुत जल्दी अगर आप चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर से ज़रूर करें। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्द ही जल्द पूर्ण हो जाएंगी। और एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं वो शुद्ध सात्विक तरीके से ही रहेंगे, और दिन में सोने का बिल्कुल भी विधान नहीं है। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, या कोई दिक्कत है, या कोई परेशानी है आपको, तब आप दोपहर में तुलसी पत्र अपने पास रख करके तब आप सो सकते हैं। अपने रुपट्टे में कहीं भी तुलसी पत्र बांध लीजिएगा या रख लीजिएगा, उसके बाद आप दिन में सो सकते हैं। क्योंकि एकादशी का व्रत ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में कि जो लोग भी एकादशी का व्रत करते हैं और दिन में सोते हैं तो उनको संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। रात में भी थोड़ा भजन कीर्तन करके ही हमें एकादशी का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। एकादशी के व्रत में हमेशा कभी भी अन्न नहीं खाया जाता है, अन्न का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। जो भी आप करें वो फलाहार करके ही व्रत कर सकते हैं, और नमक बिल्कुल भी नहीं खाना होता है एकादशी के व्रत में। आप मीठा भोजन ही करके आपको एकादशी का व्रत करना होता है। उस दिन एकादशी का व्रत करने वाले एक चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा बुराई निंदा चुगली से हमेशा दूर रहें, नहीं तो इसका कोई भी असर एकादशी के व्रत करने का संपूर्ण फल आपको मिल ही नहीं सकता है। तो एकादशी का व्रत करने से पहले एक बात हमेशा याद रखें कि उस दिन आपको बुराई निंदा चुगली से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति से कोई भी किसी की भी चर्चा ना करें, और अपने आप में भजन कीर्तन में ध्यान लगाएं, भगवान विष्णु का ध्यान करें, और जितना हो सके शुद्ध सात्विक तरीके से रहें, तभी अब आपको एकादशी का संपूर्ण फल मिल सकता है। तो एकादशी का व्रत करना सबसे शुभ रहेगा आपको 27 मई दिन बुधवार को। तो जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, और पद्मनी एकादशी है जैसा कि 3 साल में एक बार आती है, परम एकादशी और पद्मनी एकादशी, ये 2 एकादशियां ऐसी हैं। जो ये अधिक मास की पहली एकादशी है ये होगी पद्मनी एकादशी, और जो दूसरी होगी वो होगी परम एकादशी। तो दोनों ही बहुत श्रेष्ठ हैं, जो कि अधिक मास की हैं, और दोनों ही जो लोग व्रत करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग करते आ रहे हैं वही लोग व्रत करेंगे, नया व्रत कोई भी नहीं उठाएगा। तो जो लोग व्रत कर रहे हैं वो करेंगे, और नया व्रत अभी नहीं उठाया जाएगा। जो लोग एकादशी का व्रत उठाना चाहते हैं वो निर्जला एकादशी से ही व्रत उठाएंगे, अभी कोई भी नया व्रत नहीं उठा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें, महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको समझा दिया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक मार दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।